बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे थे, तो हम लोग पार्ट 1 जो कि कॉन्सेप्ट समझे थे और उसी पर आज हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। तो उदाहरण जैसा कि हम लोग सबसे पहले 1 पर चलते हैं। उदाहरण 1 हम लोग बनाएंगे। जैसा कि उदाहरण 1 दिया है, 3 फैक्टरियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। पुरुष और महिला की सूचना दिया है, जिस पर हमको मतलब दिया गया है प्रश्न, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है पुरुष कर्मी, जो कि पहला में 30 है, फिर 25, 27 और 25, 31, 26। तो 1 में दिया है उपयुक्त सूचना को 3 गुने 2 अवयव के रूप में लिखिए। तो सबसे बहुत आसान है, इसमें हम लोग 3 गुने मानेंगे कि अवयव कोई एक है, जिसमें 3 गुने 2 मतलब इसको लिख देंगे और इसको लगातार बस ऐसे लिख देंगे, 3 गुने 2 का अवयव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30, ये 30, 25 और 27। तो यहाँ हो जाएगा 30, 25 और 27। और महिला दिया है 25, 31 और 26। तो यहाँ हो जाएगा 25, 31 और 26। ये हमारा 3 गुने 2 का अवयव प्राप्त हो गया। अब 3 गुने 2 का अवयव प्राप्त हुआ। यहाँ चूंकि रो 3 गो है, रो यहाँ 3 गो है, 1, 2, 3 तथा कॉलम यहाँ 2 है, कॉलम 1 और 2, इसलिए हमारा 3 गुने 2 का अवयव प्राप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है, दूसरा में कि तीसरी फैक्ट्री का तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ में से क्या सूचना प्राप्त होता है। तो तीसरा पंक्ति हमारा ये हो गया, तीसरा पंक्ति जो कि ये तीसरा पंक्ति हो गया। तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ये हमारा हो गया। तो दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ ये हमारा 26 हो गया। तो 26 क्या चीज व्यक्तित कर रहा है, 26 जो कि महिलाओं का है, तो इसलिए हम लिखेंगे तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ में महिलाओं को व्यक्तित्व करता है। महिलाओं एग्जाम्पल 1 बना लिए हैं, तो अब हम लोग एग्जाम्पल 2 को बनाएंगे। तो एग्जाम्पल 2 जैसा कि दिया है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो उसका संभव कोटियां लिखे। किसी अवयव में 8 अवयव है, तो हम लोगों को उसका संभव कोटियां लिखना है, उसका संभव कोटियां क्या होगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि 8 अवयव दिया है, हम जानते हैं कि किसी अवयव हम लोग इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पे अवयव होगा कोई, मान लीजिए 3, 4 तथा 5, 6 अवयव। तो अवयव में हम लोग अवयव कैसे निकालते हैं, अवयव निकालने के लिए हम लोग रो गुने कॉलम करते हैं। ये हमारा रो है, ये हमारा रो तथा ये हम लोगों को कॉलम, हम लोग कॉन्सेप्ट वाला में समझे थे, ये रो और कॉलम है। तो रो गुने कॉलम निकालते थे, तो हम लोग अवयव का कोटि निकालता था, उसको गुना कर देते थे, तो अवयवों की संख्या। तो इसमें हम जब अवयवों की संख्या निकालेंगे, तो रो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 तथा कॉलम भी यहाँ पे 2 है,
तो इसलिए हो जाएगा 2। तो 2 गुने 2 यानी अवयवों की संख्या 4। इसी प्रकार उसमें अवयवों की संख्या 8 है, तो हमें संभव कोटियां निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको, संभव कोटियां निकालते हैं। मान लिया कि कोटि माना कि कोटि कोटि m गुने n होगा, mn होगा, इसलिए इसका अवयवों की संख्या mn होगा, ठीक है। तो अब हम लोग और चुके हैं, तो हमको ऐसे क्रमिक युग्म लेना है, हमें ऐसे क्रमिक युग्म लेना है, ऐसे क्रमिक युग्म लेना है, युग्म लेंगे जिसका गुणनफल गुणनफल जिसका गुणनफल 8 हो। हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणनफल 8 हो। तो हम सबसे पहले 1 और 8 लेंगे, तो 1 8 इन दोनों का गुणनफल हमको 8 आ जाएगा ना, 1 गुने 8, फिर लेंगे 8 गुने 1, ये भी हो जाएगा 8 गुने 8, और फिर हो जाएगा 2 गुने 4, ये भी हो जाएगा 4 दुने 8, और फिर लेंगे 4 गुना 2, ये भी हो जाएगा 8। तो हमारा संभव कोटियां निकल गया। तो इसलिए संभव कोटियां संभव कोटियां संभव कोटियां हो जाएगा 8 गुने 8 1, यहाँ गुणन होगा 8 गुने 1 तथा 1 गुने 8, और फिर हो जाएगा 2 गुने 4, फिर हो जाएगा 4 गुने 2। तो ये हमारा हमारा ये हो गया संभव कोटियां, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि उदाहरण 3 बनाएंगे। 3 1 a 3 2 इस प्रकार दिया है, तो हमें यहाँ दिया है a i j बराबर 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो हम लोगों को अवयव निकालना है। अवयव मतलब यहाँ a12 तो हमको इसमें मान रखना है। ये जो पहले वाला है वो हम लोगों का i का मान हो गया, ये i का मान हो गया, तथा ये दूसरा वाला जो है वो j का मान हो गया। सभी में पहले वाला i का मान, दूसरा वाला j का मान। तो हम लोग सबसे पहले a11 निकालेंगे, a11 बराबर यहाँ 1/2 है, तो 1/2, अब फिर यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस का नियम होता है कि मॉडुलस के अंदर पूरा सोल्व करने के बाद नेगेटिव मान बाहर नहीं आएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बाहर में आकर। तो यहाँ आई का मान पहले दिया है, यहाँ पे आई का मान 1 दिया है तथा जे का मान 1, तो यहाँ आई बराबर हम लोग रखेंगे 1 तथा माइनस 3, जे का मान भी 1 है, मॉडुलस 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 1/2, अब मॉडुलस का अथी -2 यहाँ पे हो जाएगा, -2, तो मॉडुलस के बाहर जब आएगा तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, गुना 2, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ 1 आ गया, 1। अब हम लोग चलते हैं a12 निकालेंगे, a12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a12, तो यहाँ i का मान हो जाएगा 1 तथा j का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉडुलस आई की जगह हो जाएगा 1 माइनस जे का हो जाएगा जे के पास हो जाएगा 3j, तो 3 गुने 2 ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फिर 1/2, 1 माइनस 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1/2 मॉडुलस 6 में से जाएगा तब -5 बचेगा, और जब मॉडुलस से बाहर आ जाएगा तब प्लस में 5 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये दूसरा आ गया। अब हम लोग फिर बनाते हैं a21 बराबर, अब हम लोग 1/2
आई का मान रखेंगे अभी 2 माइनस 3 जे का मान रखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा मॉडुलस, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 मॉडुलस, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा तो यानी -1 बचेगा, तब बाहर में आएगा तो खाली 1 हो जाएगा -1, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1/2। अब फिर निकालेंगे हम लोग a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, आई का मान यहाँ पर दिया है 2 माइनस 3 और गुने जे का मान भी दिया है 2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और फिर 6 में से 2 जाएगा -4, यानी बाहर में आके प्लस में 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी खाली 2 आ जाएगा ये 2 थोड़ा सा ऊपर का हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग A31 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2, अब ये आई का मान चूंकि दिया है 3 और जे का मान दिया है 1, तो अब यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 3 गुने 1 मॉडुलस हो जाएगा 1/2 और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 0 से भागा गुना होगा तो खाली ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे A32 निकालेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब ये आई का मान दिया है 3 और जे का मान दिया है 2, 6 में से 3 गया 3, यानी 3 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम लोग को अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं सिंपल सी, यहाँ अभी ये था A11 की जगह हम लोग निकाले हैं 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1, A12 की जगह रखे हैं हम लोग 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। अब A21 के स्थान पर आया है खाली 2 और A2 A21 की जगह 1/2 आया है 1/2 और A22 की जगह आया है खाली 2, अब A31 के स्थान पर आया है 0, अब A32 की जगह आया है 3/2 3/2, तो इस प्रकार हमारा अवयव ये निकल गया। अवयव ये इसमें मान रखना था, तो इसके जगह पर हम प्रत्येक जगह पर वैल्यू रख दिए, तो वैल्यू रखने के बाद हमारा अवयव ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन अगला बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 बनाते हैं। लोग इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, इसी प्रकार सब आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसके साथ हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे x + 3 बराबर 0, तो हम लोग 3 के उस साइड भेज देंगे, तो x बराबर 0 माइनस 3, इसलिए x बराबर आ जाएगा माइनस में 3। एक हम लोगों का x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब हम लोग z का मान निकालते हैं, z + 4 बराबर, यहाँ पे शायद -6 था, ना प्लस में 6 था, यहाँ पे प्लस में 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब हम लोग z का मान निकालेंगे, तो 6 माइनस 4, यानी हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, z का मान आ जाएगा खाली 2। अब हम लोग y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 2y माइनस 7, इसके बराबर में हो जाएगा 3y माइनस 2। अब हम लोग 2 को उधर लेके चल जाते हैं, -7 + 2 बराबर 3y माइनस 2y, तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा -5 हो जाएगा, बराबर y खाली हो जाएगा, तो y बराबर आ गया -5। अब हम लोग a और b का मान निकालना है, यहाँ हो जाएगा, देखिए अब हम लोग निकाल देते हैं, b माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2b + 4, तब यहाँ b हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, b माइनस 2b बराबर 4 + 3, तो यहाँ -b हो जाएगा, बराबर 4 और 3 7,
तब b बराबर यहाँ पे -7 हो जाएगा। b का मान निकल गया। अब एक हम लोग का और मान निकालना है जो कि a का मान, a का मान नहीं, हाँ a का मान यहाँ पे है, तो हम लोग ले लेंगे a -1 बराबर -3 ले लेंगे। तो a बराबर -3 और +1 यानी a बराबर हम लोग का माना गया -2। इस प्रकार हमारा उदाहरण 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्लास में वहां के आगे से बनाएंगे।